गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे देखते हैं एक्सरसाइज। उससे पहले हम थोड़े से वैल्यू देख लेते हैं, जैसे साइन 0, कास 30, टेन 0, 45। इस तरीके से कोई भी वैल्यू पूछ दे तो उसको हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें पहले उसको सही तरीके से याद होना चाहिए, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, तब उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि थीटा की वैल्यू कहाँ से, हमें केवल 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं लोगों का मान केवल हमें पढ़ना है डिग्री का। इसके आगे का नहीं, इसके आगे हमें आगे मिलेगा 11, 12 में, लेकिन हमें केवल इतना ही पढ़ना है। तो साइन थीटा के लिए अगर हमें पता चल जाए साइन थीटा का, तो साइन थीटा से कॉस थीटा और कोसेक थीटा तीन लोगों का निकाल लेंगे। ऐसे ही टेन का पता चल जाए तो टेन से कॉट निकल जाएगा, और कॉस से कॉस का निकल जाएगा, और कॉस से सेक का हम निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ से इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन चार्ट को लिख लिए। आप देखते हैं कैसे निकालें। जैसे एक ट्रिक है इस तरीके से निकालने के लिए कि अंडर रूट में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दें नंबर, और 4 से डिवाइड कर दें। तो पहला वाला उठाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आती है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही 1/4 को निकालेंगे सॉल्व करके, तो 1/2 आ जाता है। 45 के लिए 2/4 करेंगे तो कट के ये आ जाएगा 1/√2। 60 के लिए निकालेंगे तो 3/4 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/2। और 90 के लिए जब सॉल्व करेंगे 4/4 तो कट के ये हो जाएगा 1। साइन थीटा का हमें इस तरीके से पेपर में निकालना नहीं है, हमें याद होना चाहिए। याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। जैसे साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1 यहाँ √2 रहेगा, और 60 में √3/2, और 90 का 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से बढ़ रही है, 1 तक जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस का लिखते समय हम अपोजिट लिख देंगे, तो इधर से लिखेंगे 1 और हो जाएगा √3/2। फिर ये तो यहीं रहेगा, फिर इसको इधर कर देंगे और 0 को यहाँ लिख दिए। अब हमें tan जब निकालना है तो tan का एक फार्मूला रेशियो में होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बना देगा कितना, 0। इसको जब आपस में हम डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएंगे तो 1/√3 आएगा। इसको करेंगे तो सेम नंबर काट देगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा √3, इसको करेंगे तो इनफाइनाइट, या तो अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो। अभी क्या करेंगे, जब कॉट थीटा, tan का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा को इधर से लिखते हुए चल देंगे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट इधर। फिर इसको इधर लिख देंगे तो √3, ये 1, और इसको लिख देंगे तो 1/√3, इसको लास्ट में 0। ये हो गया। tan थीटा का याद कर लेते हैं, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का हो जाएगा 1/√3, ये दोनों याद हो गए, 0 का 0, 30 का 1/√3। तो 45 से क्या करेंगे, 1 यहाँ दे देंगे, और 60 के लिए √3 यहाँ दे देंगे। इनफाइनाइट के लिए शुरू में 0 1 था, तो इसके यहाँ एक 0 लगाया है, तो ऐसे ही 2 0 हटा के लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा, या नॉट डिफाइंड। इस तरीके से कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। तो मतलब 1 के बटे साइन की सारी वैल्यू लिखेंगे। जैसे 1 0 का निकालना है अगर कोसेक 0 का, तो साइन 0 की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही 30 का निकालेंगे तो 1/2 करेंगे तो ये पूरा ऊपर पलट के जाएगा तो हो जाएगा 2। ऐसे ही इनको पलट के केवल लिख दीजिए √2, इनको पलट के लिख दीजिए 2/√3, इनको पलट के लिखिए 1। ऐसे ही सेक का निकालने के लिए, सेक जब निकालेंगे तो हम जानते हैं सेक किसका अपोजिट लिखते हैं, कॉस का लिखते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे पलट के, तो 1 का 1 हो जाएगा, इसको पलट के लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ये पूरा चार्ट याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में दिया है उदाहरण नंबर 6, ये टाइप फर्स्ट एक
हम मान के चलेंगे, ऐसे ही टाइप जितने बनेंगे सब हम देखेंगे। टाइप फर्स्ट में आता है कि ABC में जिसका कोण B सम कोण है, ठीक है। AB जो साइड है वो दे दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, ACB एंगल दिया है 30, तो भुजा BC AC को ज्ञात करिए, ठीक है। जो दिया है हमने उसको लिख लिया, जो निकालना है उसे लिख लिए, ठीक है। इसके बाद या तो हम ट्रायंगल ऐसे बना दे या ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमें नेम सही से लिखना है। तो एंगल B को 90 बोला है तो एंगल B 90 होना चाहिए, बाकी A या C इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से एंगल दिया है वहाँ से ये हो जाएगा आधार, अगर यहाँ दिया होता तो ये आधार हो जाता, ठीक है। इसको बेस बना लिए। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से कर लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का ये लग जाएगा। तो हमें क्या निकालना है कि BC और AC चाहिए, तो BC ये और AC की इस वैल्यू निकालना है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि पहले इसका रेशियो में क्या है, कौन सा, यानी हमें लगाना पड़ेगा। एक तो 5 दिया है, इन दोनों को हम लगाएं या ऐसे लगाएं या इन दोनों को लगाएं। तो हमें तो इसका और इसका नहीं पता है, जब इनका नहीं पता है तो इन दोनों का रेशियो नहीं ले सकते। एक इसका लें एक इसका ले लें, या तो एक इसका लें एक इसका लें, तो हम निकाल सकते हैं दूसरी साइड, ठीक है। तो हमें यहाँ से साइन लेना है कि नहीं, P/H लेना है, तो P/H ले सकते हैं, एक पता है एक निकल जाएगा, ठीक है। तो हम साइन थीटा लगा लेते हैं। तो साइन थीटा, तो यहाँ दिया है 30 हमें दिया है, तो यहाँ से 30 लिख लेंगे। और P/H, तो P का मतलब AB हो जाएगा, AB बट्टे कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, H का मतलब AC। तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कि होती है 1/2, टेबल जो अभी अभी हम बताए थे उसमें से 1/2 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। AB की वैल्यू कितनी है 5, तो AC हमें निकल जाएगा। AC निकालने क्या, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC ये 5 2 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर आ गया। और इसके बाद हमें चाहिए बेस चाहिए, तो बेस चाहिए तो या तो हम हाइपोटेनियस वाला फार्मूला लगा लें, नहीं तो ऐसे हाइपोटेनस वाला, अरे वो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हमें ये निकालना है बेस, तो कोई भी ले सकते हैं। बेस चाहिए तो बेस वाला ये पर कास लगा लीजिए या टेन लगा लीजिए, तो अगर कास लगाएंगे तो कास से भी आ जाएगा, तो कास 30 अगर लगाएं तो हो जाएगा P/B, अरे B का मतलब BC और H का मतलब AC। 30 की वैल्यू अगर लिखें तो √3/2, क्योंकि अगर साइन 60 का जो वैल्यू होगा 60 का वो होगा कास 30 की वैल्यू, तो कास 30 का √3/2 ये हो जाएगा। तो BC हमें फाइंड करना है, AC दिया है 10, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। जब BC निकालेंगे तो इधर इस मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू √3/2, 2 से कट गया तो 5 आ गया, तो BC की वैल्यू आ गई 5√3 सेंटीमीटर, ये हो गया। नहीं तो BC एक दूसरा है, अदर मेथड है, दूसरा अगर मेथड देखना है इसको निकालने का मेथड अगर सेकेंड देख लें तो BC को निकालने के लिए क्या लगाएंगे, BC को अगर निकालना है तो बड़ी साइड में से ये वाली छोटी वाली साइड जो है ये माइनस अगर कर दें तब पर भी आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा। BC स्क्वायर तो AC का जैसे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 25, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो BC ये हो जाएगा। तो BC की वैल्यू जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में 75 करेंगे तो इसका ले लेंगे एलसीएम, 5 से काट देंगे, 5 से 15 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 से 15 हो गया, फिर ये 3 से कटेगा, तो 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ गया और अंदर √3 हो गया, तो इससे भी आ गया वहीं, ठीक है। हम इससे भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद सेकेंड देखते हैं, ठीक है, फिर रख दो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइप सेकेंड देखते हैं, जो कि उदाहरण नंबर 7 NCERT में दिया है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो एंगल QPR एंड एंगल PRQ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया है,
तो हमें क्यू की वैल्यू बोल दिया है, क्यू जो है सम कोड बनाना है, तो हमने कोड ये बना दिया, चाहे पी यहाँ लिख दें, आर यहाँ लिख दें या आर यहाँ लिख दें, उससे कोई मतलब नहीं हम, लेकिन हमें 90 डिग्री को सही से लिखना है, ठीक है। उस वाले पहले टाइप में क्या था, पहले वाले टाइप में ये बताया था कि उसने बोल दिया था कि कोई एंगल हमें न्यून कोड दे दिया था, 90 से कम कोई एंगल दे दिया था, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, तो पूछ रहा था हमसे साइड एंगल दिया था और साइड पूछा था, मतलब भुजा, कोड देके हमसे भुजा पूछ लिया था। इस बार क्या हुआ है, हमें केवल भुजा दिया है, ये गिवन है, हमें एंगल फाइंड करना है, इसमें ये अंतर है, हमें एंगल इसमें फाइंड करना है, उसमें हमने साइड निकाला था, इसमें एंगल निकालना पड़ेगा इनका, ठीक है। हमें साइड दे दिया तो देखते हैं कैसे निकलता है। क्या करेंगे, हमें दिया है किसका किसका रेशियो, हमें पता नहीं है कि कौन इसमें बेस है कौन क्या है, तो हमें देख जो गिवन है उससे चलेंगे। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया है 3 और 6 दिया है, ठीक है, 3 और 6 दिया। अगर हम यहाँ से एंगल आर लेते हैं, तो अगर यहाँ से एंगल आर ले लेते हैं तो हो जाता है ये बेस हो जाएगा, मतलब आधार, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो वही होगा, ये हो जाएगा पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम देखते हैं जब इसको लगा लिए तो इसको एंगल यहाँ से मान के अगर चलें तो ये कौन सा लगेगा, हमें ये दो गिवन है पी और एच, तो पी और एच किसे हैं, साइन थीटा, तो मतलब साइन आर लगा लेंगे, ठीक है। तो साइन आर बराबर हो जाएगा कितना, पी का मतलब हो गया पी क्यू, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा कितना पी आर, तो साइन आर बराबर पी क्यू का वैल्यू हो कितनी है 3 है, और पी आर की वैल्यू है कितना 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया तो 1/2 हो गया। तो साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, हमें पता है टेबल से, हम वो टेबल देखे थे, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ साइन 30 लिख दिए, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे तो आर एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो ठीक है। एंगल आर कौन सा पूछ रहा था, ये वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बीच में जो बीच में लिखा रहता है वही एंगल है, तो एंगल पी आर क्यू, मतलब आर की बात, पी आर क्यू मतलब इस एंगल की बात हो रही थी, तो पी आर क्यू हो गया 30 डिग्री, ये निकल गया। जब ये निकल गया तो ये निकालने के लिए आसानी से, तो हमें पता है ये 90 है, तो ये दोनों मिलके भी 90 होंगे, तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो भी आ जाएगा एंगल, तो एंगल क्यू पी आर अगर निकालना चाहे तो 90 - 30 तो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, ये आसानी से निकल गया। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो और इनका रेशियो कोई लगा दें, तो यहाँ से एंगल अगर ले लें तो यहाँ से लेकर के भी निकाल सकते हैं, तो वहाँ से निकाल लीजिए, चाहे तो ये पहले आ जाएगा तो इसको घटा दीजिएगा, ये निकल गया, ठीक है। हम आगे अब देखते हैं टाइप 3 देखने के लिए, यदि कह रहा है कि साइन ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू दिया है 1/2 कास ए प्लस बी का 1/2, तो 0 डिग्री से क्या कर रहा है, 0 डिग्री छोटा है किससे, ए प्लस बी से। फिर उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन 90 डिग्री से छोटा और बराबर भी हो सकता है, तो एंगल ए बड़ा है किससे, बी से, तो फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या कि जो दिया है इसको लिख लिए पहले, ठीक है। कहता है कि 90 से क्या होने चाहिए, a प्लस बी का जो सम होगा वो यानी कि 90 के बराबर भी हो सकता है या 90 से छोटा भी हो सकता है, जिसमें एंगल a बड़ा है, एंगल a हमारा क्या है, ग्रेटर देन है b से, ठीक है, तभी तो इसमें से घटेगा तो आएगा सही। तो हम लिख लेते हैं, ये साइन है तो साइन, इसको अगर थीटा समझ के चलें, साइन थीटा, तो साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, तो साइन 30 यहाँ लिख लेंगे, साइन 30, और ये साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा a माइनस बी बचेगा, तो a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये 30 हो गया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही हम इसको बना लेंगे कॉस का, तो कॉस a प्लस बी 1/2, तो इसको हमें कास की वैल्यू कौन सी होती है, कास की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लिख लेंगे यहाँ 30 है तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो कास में 60 का होगा उस, तो कास 60 की वैल्यू हमें पता है, तो कास कास से चला जाएगा तो बचेगा क्या 1
a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 60। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और फर्स्ट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक प्लस समीकरण 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा 60। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ये जुड़ जाएगा 90 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो 90/2 तो हो जाएगा कितना, 45 हो गया। तो a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे किसके, एंगल b का। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब करेंगे तो हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस b बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, b को उधर भेज देते हैं अगर, तो b को उधर भेज दें और इसको इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा, b उधर जाएगा तो प्लस का बना देगा, b प्लस का हो गया। फिर इसके बाद इसको माइनस कर देते हैं तो 5 और ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा ये 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा b की, तो b का भी मान आ गया, b का मान आ गया कितना, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे हम टाइप देखते हैं, टाइप 4। टाइप 4 में क्या है, एक्सरसाइज 8.2 का एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, कि पहला दिया है साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो सिंपल है कि साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब क्या होता है, कास 30 का ज्ञात करना है, तो कास 30 में हम कितना जोड़ दें कि 90 हो जाता है। तो हमें पता है कि 60 अगर जोड़ेंगे तो 90 बन जाता है। तो कास 60 का यानी कि साइन 60 हमें पता हो तो वही वैल्यू इसकी होगी। तो साइन 60 की कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2, क्योंकि अपोजिट लिखा जाता है, 60 वाला 30 पे लिखा जाता है। फिर ये हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ऐसे ही कास 60 का लिखने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, इसमें कितना ऐड कर दे कि 90 बना दे 30, मतलब साइन 30 की वैल्यू जो होगी वहीं कास 60 की भी वैल्यू होगी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार है तो ये सेम नंबर है तो 1 बार आएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1/4। जब रूट रहे एक ही नंबर रहे तो केवल एक बार लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 होगा। तो ये एलसीएम जब 4 होता है, एक ही एलसीएम है, दोनों का सेम है, तो ऊपर को वैल्यू को केवल वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 4/4 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा, तो आंसर 1 आ गया, सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, हम इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 4 में ही हमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि सेक आ जाए, अलग अलग वैल्यू आ जाए, तो उसमें कैसे टैन का पूछ ले, साइन कास का तो हो गया, सेक का पूछ ले तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ 5 दिया है, कास 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 60 की वैल्यू जानने से पहले 60 में कितना जोड़ देगी, 90 बना देगा। 60 में हम 30 जोड़ेंगे 30, मतलब साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया प्लस 4 सेक 30 का जानने से पहले सेक किसका अपोजिट होता है, हम जानते हैं सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा का। तो कास 30 की वैल्यू पता है, तो कास 30 की कितनी होती है, कास 30 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 को पलट देंगे तो हो जाएगा कितना, 2/√3 हो गया, स्क्वायर कर दिए, माइनस tan का, tan 45 का हमें पता है कि 1 होता है, इसका तो सिंपल है, ये हो गया। फिर उसके बाद साइन 30 का निकालेंगे तो ये हो जाता है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कास 30 का हमें अभी पता है कि √3/2 होता है।
ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये माइनस का 1। नीचे सॉल्व करते हैं तो 1/4 हो जाएगा। इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट को काट देगा तो 3 और ये नीचे 4 हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5/4 हो गया, प्लस इसको करेंगे तो 4 4 जा 16 और नीचे 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4, इसको करेंगे तो 3 1 4 हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बना दिया। नीचे मतलब पूरा 1 हो गया तो 1 को हटा सकते हैं आसानी से। तो ऊपर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 का गुणा 5 3 15, ठीक है। और 3 चौके 12, 4 का गुणा इसमें कर देंगे, चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। फिर माइनस का 12 हो जाएगा और बाई 12, इसको करेंगे तो 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। फिर 6 में से 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6, तो ये आ गया 67/12 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आगे का टाइप देखते हैं, टाइप 5। बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में आ जाता है कभी, या तो एक नंबर में ही पूछ लेता है, ठीक है। जैसे दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a बराबर है। इसको हम हल अगर करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, तो sin 2a बराबर 2 sin a, इस तरीके से दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें हमें साइन ए की वैल्यू, साइन लिखा है कि 2a और इधर लिख दिया है कि 2 sin a। हम इनमें से कोई वैल्यू अगर इसमें रख के चेक कर लें कि क्या दोनों जो साइड हैं LHS RHS क्या बराबर हैं कि नहीं। अगर 0 को रखें तो साइन यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 2, और साइन यहाँ 0 रखेंगे 0, इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी 2 और इंटू यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गए, दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। ये हो गया। यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ तो 30 तो होगा, तो 1/2, यहाँ 30 1/2, तो यहाँ तो कट के 1 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। 45 रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ 45 तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 1/√2 होगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। 60 रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 60 तो हो जाएगा 120 का हम पढ़े ही नहीं है, तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो इसका हम तो नहीं होगा, ये 0 का ही केवल होगा, तो 0 से ही तो प्रूव हो गया, तो ये 0 का मान के लिए सही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, हम इसके बाद उसी टाइप 5 में ही और भी बहुविकल्पी के प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शनल 1 - 10 स्क्वायर 45, फिर लिखा है डिवाइड करके 1 + 10 स्क्वायर 45, इस तरीके से दिया है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ 1 हो जाए, 10 45 की वैल्यू 1 होती, तो 1 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, तो यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में से 1 गया 0/1, तो हो गया 0। तो इसका ऑप्शन ये डी हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं दिया रहता है, जैसे यहाँ tan थीटा है, वहाँ यहाँ लिख लिया sin c, ऐसे यहाँ पर ये ना दे करके हमें tan 0 दे देता है, तो ये भी वैल्यू सही होती, tan 0 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे वैसा लिखा रहे, tan में उसी sin tan cos में लिख दे, या तो अलग से 0 दे दे, तो उसको बदल लेंगे। तो इसको हमें पता है ये वैल्यू किसकी होती है, tan 0 की, तो tan 0 ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि टाइप 6, जैसे कि उसमें NCERT में सबसे लास्ट में क्वेश्चन है कि सत्य या असत्य हमें बताना है, ट्रू फॉल्स। तो sin a + b बराबर दिया है कि sin a + sin b, ठीक है। इसको पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। अगर हम a की वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 30 ले लेते हैं, और b की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, b की भी वैल्यू अगर मान लेते हैं कि 30 ले लेते हैं, नहीं तो 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लेते हैं। तो यहाँ अगर सॉल्व करें तो क्या होगा,
तो यहाँ 30 प्लस हो जाएगा 60 हो जाएगा। 30 प्लस 60 बराबर होगा sin 30 प्लस sin 60, ये हो गया। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 की हो जाएगी √3/2। 90 की वैल्यू 1 होती है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, तो 1 प्लस √3, तो ये बराबर हो ही नहीं रहा है, तो ये आपस में बराबर है नहीं, तो ये हो गया क्या, ये असत्य हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो पहला का असत्य हो गया। इसका रीजन हो गया कोई भी वैल्यू रखने पे ए और बी की मान, कोई भी थीटा का मान रखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू दोनों तरफ LHS RHS बराबर नहीं होंगे, ये हो गया इसका रीजन। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरा वाले के देखें तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो करा थीटा का मान, तो साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा का यह है 0, 0 के बाद 1/2 कुछ बढ़ा 0.5, तो 1/√2 का करेंगे तो कुछ और बढ़ेगा, और √3/2 का करेंगे तो कुछ और नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे लास्ट में बढ़ करके जाके 1 पर ख़त्म हो रहा है। तो थीटा के मान में वृद्धि, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। ठीक है, ये तो बात सत्य है। तो हम देखें टेबल से, ये सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये बोल रहा है काश थीटा के देख लेते, काश थीटा में क्या वृद्धि हो रही है कि नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 फिर घट गया, 1/√3 फिर कम हो गया, फिर 1/2 और कम हो गया, लास्ट में 0 हो जाता है। तो कहाँ, ये तो इसका मान रीजन हो गया कि ये घट रहा है न कि बढ़ रहा है, तो ये तो असत्य हो गया, ये फॉल्स हो गया। इस रीजन होगा कि इसका मान कम होता है। और आगे देखते हैं चौथा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा। तो क्या ये थर्ड वाला फोर्थ का क्वेश्चन सही है कि नहीं। साइन थीटा बराबर काश थीटा, कोई भी मान लेते हैं थीटा का मान, अगर 0 ही ले लेते हैं तो अगर 0 लेंगे साइन 0 डिग्री और यहाँ पे काश 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है 0, काश 0 की वैल्यू 0, काश साइन 0 का तो 0 होता है, लेकिन काश 0 का तो 1 होता है। ये तो पहले ही गलत हो गया। अगर हम 30 का देखें तो ये 1/2, इसका √3/2, तो कहाँ थीटा की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो बराबर नहीं होंगी ये, तो ये भी असत्य हो गया, फॉल्स हो गया। एक लास्ट बच्चा है भी, इसको देखें तो कहता है कि a बराबर 0, तो a की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो कहता है कॉट a, तो कॉट a मतलब 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, मतलब कि उसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है ना, परिभाषित नहीं है या तो नॉट डिफाइन है, तो बात सही है, ये सत्य हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा ये एक्सरसाइज भी देख लिया और इसके टाइप भी देख लिए, पूरा खत्म।